तो आज मैं सैयारा मूवी एक्सप्लेन करने वाली। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वानी, जो एक लड़के से साथ बात कर रही होती है। उसका आज शादी होने वाला होता है, लेकिन वो लड़का शादी के लिए आज आता ही नहीं है या वो उसे मना कर देता है एंड वानी बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में वानी एंड वानी की मम्मी को दिखाया जाता है। वो वानी की मम्मी उससे कहती है कि उससे भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाएगा। वानी को लिखना पसंद था, तो एक कंपनी के पास वो जा रही थी इंटरव्यू देने के लिए। फिर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो मेन लीड होता है। उसका नाम होता है क्रिस कपूर होता है। फिर वो कंपनी के पास जाती इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो उसे मना कर देते। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छा खासा फॉलोअर्स होना चाहिए, तब तुम इस कंपनी के लायक होगे। लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं। वानी को भूलने की आदत होती है। उसे एक बीमारी हो जाती है जिससे उसे भूलने की आदत हो जाती है। यहाँ पर क्रिस आता है और वो कहता है ये बुक किसकी है। तब वानी उसे पकड़ लेती है, कहती है मेरी बुक है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर उसके बाद वो जो क्रिस डायरेक्टर के पास जाता है और उसे मारने लग जाता है। वो कहता है कि इसने कितनी अच्छी वो लिखी है, लेकिन तुम्हें कोई कदर नहीं है टैलेंट की। और वो उसे कह के एकदम मारने लग जाता है। अब वो कहता है कि तुम मुझे क्यों मारो। फिर वो उसे सब बताता है। फिर वो एक कमरे में बंद हो जाता है। उसका जो फ्रेंड रहता है वो उससे कहता है कि तुम दरवाज़ा खोलो। वो बताता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हें एक काम करने के लिए। तब वो बताता है, फिर वो वहाँ पर जाते हैं। तब वो उसके बारे में बताता है कि इसके कितने सारे फॉलोअर्स हैं। अगर तुम इसके गाना गाओगे तो इसमें तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा। फिर वो उसके पास जाता है और उसे बताता है कि मैं गाना गाता हूँ। फिर वो कहते हैं सब लोग कि अब हमें स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत है। फिर क्रिस को वानी दिख जाती है, क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट लिखती है। तो उसके पास उसका स्क्रिप्ट जो बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है क्रिस को। फिर वो उसके पास जाता है। फिर वो सबको बताता है कि हमें स्क्रिप्ट राइटर भी मिल गया है, तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद वो वानी को सर भेजता है। फिर वानी वहाँ पर जाती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर उसके बाद वो वानी का गाना जो उसके डायरी में लिखा होता है उसको गा के सुनाता है। तो सबको इतना पसंद आता है वो गाना। वो सब कहते हैं कि हमें इसी तरह सॉन्ग की ज़रूरत थी। क्रिस के गाना गाने के कारण वानी जो काम के लिए आई थी वो उसका भी काम हो जाता है। फिर वानी क्रिस के पास जाती है। फिर क्रिस उससे डायरी मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं देती। अब तब वो बोलता है कि तुम्हारा डायरी कैसे फटा। तब वो नहीं बताती कुछ, और वो पूछता है कि तुम्हें गाना याद होगा। वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा गाना बता दो। तब वो कहती है कि मुझे गाना याद नहीं है। तब वो बताती है अपनी कंडीशन के बारे में कि मुझे भूलने की बीमारी है। और वो कहती है कि गाना मेरे दिल से लिखती हूँ और मुझे अभी वो गाना याद नहीं है, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है। मैं डायरी में सब चीज़ नोट करती हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो जो वानी लिखती है वो सब क्रिस को भेज देती है। यहाँ पर हम क्रिस के डैड को देखते हैं, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली होती है। तो एक पुलिस वाला बोलता है कि तुम इतना दारू क्यों पीते हो। तब एक बताता है कि इसकी बीवी की मौत के बाद ये दारू बहुत पीना स्टार्ट कर दिया, ये पहले बहुत अच्छा था। तब वानी देखती है तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर कि उसके बाद क्रिस उसको देखकर काफ़ी गुस्सा करने लग जाता है। वो उसे एक गाड़ी के पास फेंक देता है और कहता है कि तुम और पियो दारू। वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसा देता हूँ और पियो दारू, और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर उसके फादर उसके जो फैमिली फ़ोटो है उसको देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। क्रिस भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है एंड वानी है वो भी देखकर काफ़ी वो हो जाती है। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर 9 लाख मांगते हैं उन्हें इलाज करने के लिए, क्योंकि क्रिस के डैड को एक बीमारी हो गई थी जिसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो क्रिस पैसे अरेंज करने जाता है। वो उससे प्रोड्यूसर के पास जाके कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो। लेकिन वो उसे पैसा दे देता है, लेकिन कुछ कंडीशन में देता है कि वो कहता है कि तुम्हारा जो गाना है उसमें तुम नहीं रहोगे, उसमें मैं रहूँगा, और कहीं तुम सोशल मीडिया में तुम गाने को नहीं डाल सकते, ऐसा कहता है वो। एंड इसे वानी देखती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बताता है कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है एंड मैं पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें वो गाना है जो गाना गा रहा होता है उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसका गाना होता है। एंड इस टाइम से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड वानी भी वहाँ पर जाती है
एंड क्रिस उसे किस करने लग जाता है। यहाँ वानी के पेरेंट्स उसे किसी लड़के के साथ देख ले होते हैं और वो काफ़ी परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तुम में सिर्फ यूज़ करेगा, तो तुम इसके साथ मत रहो। वो कहती है कि तुम्हारे एक्स ने भी तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुमने उससे प्यार किया था लेकिन उसने तुम्हें धोखा दे दिया। फिर उसे सुनकर वो बेहोश हो जाती है।